नमस्ते मित्रों। तो अब जब हमने ये सक्सेसफुली कर लिया, थोड़ा हैवी पड़ता है बट ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि उसे कुछ और तरीके से सॉल्व कर देंगे। बट अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे से हो रहा है। अभी ज़रूरी है कि हम अपना जो भी डिटेल बना रहे हैं, जैसे मुझे कुछ चीज़ों में सब डिविजन्स भी नहीं चाहिए ताकि फ़ाइल हल्की हो जाए, बाद में देखा जाएगा उसको, काम कर लिया जाएगा उसमें। बट हाँ, इतना काफ़ी है। और अगर मैं प्ले करके देखता हूँ तो बहुत अच्छे से मूवमेंट हो रही है। वो सब डिविजन्स के कारण भी वो हैवी हो रहा था, और प्लस वो सब डिवीजन इस कोलिजन को डिस्टर्ब कर रहा था इसीलिए। तो यानी सब डिवीजन हमें ट्राई करना है कि नहीं रखना है, बट उतने डिवीजन रखने की ये चीज़ किसी लेवल पर ज़्यादा जैगी ना दिखे, यानी ज़्यादा लो पॉली ना दिखे। तो ये हमने तो कर लिया, लेकिन हमें फाइनली वो चीज़ करनी है जो एक ऑप्शनल आइडिया है, या फिर हम एजम्पशन कर रहे हैं कि ऐसा सही होगा, वो है इस पर हमें हमारे दूसरे दो नेकलेस, ये मोतियों के दो बड़े बड़े नेकलेस, इनको पहनाने हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि पहले तो हम अपने नेकलेसेस चेक कर लेंगे। पहला नेकलेस ये रहा बड़ा वाला, दूसरा ये रहा उससे थोड़ा छोटा वाला। अब यहाँ क्या है डोंट नो, तो हमें उस पर इशू नहीं है, बट इनको उस तरीके से करना है कि हमारा काम हो जाए। और उसमें भी क्या करना है कि वी नीड दस राइट नाउ, क्योंकि हमें जब एडिट करना होगा तो ईजी हो जाएगा। तो हमें ये सब रखना है। तो कैसे रखेंगे, यहाँ पर आते हैं। तो इसके भी पहले मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करना है, आइसोलेट करना है, शिफ्ट एच। उसके बाद ये जो था और इस पर ही था, मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, नॉट दिस, मुझे ऐसे रखना है। फिर इसे और इसे मैंने क्या यहाँ लिया, कंट्रोल सी करता हूँ, लोकेशन भी वापस सेट हो गया, वी आर गुड टू गो। बट इसमें मुझे यहाँ पर अभी इसे बंद करना है, एडिट में आना है, और यहाँ पर मुझे सेंटर में आना है। ये जो पॉइंट है उसके साथ मुझे शिफ्ट एस करके ये कर्सर टू सेलेक्टेड किया मैंने। जैसे प्रीवियसली मैंने 2-3 वीडियोस, कई सारे वीडियोस और एक्सपेरिमेंट वीडियोस में बताया, वैसे ही करना है। बट मैं हर बार रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि दिस इज़ आवर थिंग। इसके साथ हमें यहाँ से कर्सर ओरिजिन टू कर्सर कर दिया, वो सब ठीक है, नॉर्मल है, चल रहा है। अब इसके साथ मुझे क्या करना है कि इसके ऊपर हमें क्यूब बनाना है। क्यूब को मैं एडिट में जाकर मैं सेलेक्ट ऑल करके मैं स्केल करता हूँ, जो मेरा ये काम करेगा। तो मैं इसे वायर फ्रेम करता हूँ, अभी टेम्पररी स्केल कर रहा हूँ ओवरऑल, ठीक है। मैं इसे साइड व्यू से देख सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर ऐसे रख रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्ट मुझे लगता है रखना पड़ेगा, और यहाँ पर ऐसे रखेंगे। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट स्नैप नहीं हो रहा है आपसे तो क्या करें, आप इसे बंद करें, यहाँ पर वर्टेक्स रखें, यहाँ पर ये स्नैप ऑन करें। ये सारे वर्टेक्स वायर फ्रेम मोड में सेलेक्ट होने चाहिए, देखिए। उसके बाद GX स्नैप होना चाहिए, वैसे रखें। उसके बाद ये बंद कर दीजिए। ऑफकोर्स मैं इसे अभी नहीं रखूँगा, अब यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ तक, ओके। अब फिर से वही GX डन, ये हो गया, ओके। सिलेक्ट ऑल, हाँ, कंट्रोल R, ये बंद कर देते हैं, कंट्रोल R, एक कट देते हैं और बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से 200 करते हैं। 200 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 150 करते हैं। 150 बहुत ज़्यादा है, 100 ही रखते हैं। ऑफकोर्स वो 100 ही रखते हैं, ठीक है। 100 रखने के बाद हमने ये सेट कर लिया, ओके। अभी ये जो है कर्व वही सेम वैसा इसे भी देना है, ठीक है। तो मैं शिफ्ट एस, यहाँ पर मैं इसे ओरिजिन पर लेकर जाता हूँ। यहाँ से मैं कर्व टूल लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पिक करता हूँ, यहाँ पर अब इसे ऑन करता हूँ। अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ तो देखिए कवर तो हो रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में आके आपको व्यू पुट डिस्प्ले में यहाँ पर इसे डिस्प्ले एज में मुझे रखना है वायर के साथ। मुझे विजिबिलिटी में रेंडर जो है, शो इन रेंडर्स, तो उसको बंद करना है। तो रेंडर में नहीं दिखेगा, ये केज नहीं दिखेगा। तो ये मेन मेरा इंपॉर्टेंट स्टफ़ है। अभी ये दोनों तो ठीक है, ये 3 चीज़ें वगैरह सब ठीक है। मुझे इस पर नाम देना है, तो इसका नाम लेते हैं कॉपी। इस पर मैं सॉरी, ये कहाँ पर पड़ा है चेक करें, हाँ यहाँ पर है। इसे नाम दिया और सॉफ्ट बॉडी मैश, ठीक है, SB यानी सॉफ्ट बॉडी मैश, ठीक है, ये कर दिया। अब इन सबको सिलेक्ट करते हैं, अल्ट टच करते हैं, चेक करते, तो ये ऐसे आ रहा है, ओके। सो मैं टेम्पररी इसे हाइड कर दूँ और मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ओके। और मैं यहाँ पर आता हूँ, चलिए वायर फ्रेम भी रख देते हैं। क्या होता है ना कि मुझे जो यहाँ टच चाहिए वो टच नहीं है, देखिए। तो टच कहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर है। अगर यहाँ रखना है तो मुझे नहीं लगता कि हमें टच यहाँ रखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, इसका एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। यहाँ से मैं इसे ऐसे ऊपर रखता हूँ जहाँ मुझे टच मिले। टच कहाँ चाहिए मुझे, इधर चाहिए, यहाँ से वो रेस्ट हो रहा हो वैसे। मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे, ओके। लेट्स सी, ये यहाँ हवा में रहना चाहिए ऑफ कोर्स। तो मैं इसे ऐसे रखता हूँ, इसे यहाँ रखता हूँ,
ठीक है। तो क्या है ना कि ये काम कर जाए और उसके भी साथ मुझे ये जो काम है ये सेट करना है, यहाँ आना चाहिए, फिर ये दोनों यहाँ ऐसे आएंगे, ठीक है, ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये ऐसे है, ये दोनों भी चीज़ें ऐसे, ये भी चीज़ें, ये ठीक है मेरे ख्याल से, और ये भी ठीक है, ओके। ये हमने ऐसे रख दिया। अब इसके साथ क्या करेंगे कि ये जो पार्ट है कर्व का, इसे भी हाइड कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सारा काम शुरू करते हैं। उसके लिए मुझे इसे अप्लाई करना पड़ेगा, इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ, ओके। अप्लाई करने के पहले मुझे सिलेक्ट करना है उसके एंड फेसेस, ओके, ये एंड फेसेस सिलेक्ट किए। अब मैं वापस एडिट से बाहर आता हूँ, यहाँ आता हूँ और मैं इसमें ये जो एडिट मोड बट डिस्प्ले मॉडिफायर इन एडिट मोड दिखाता हूँ, ये ऐसे ऑन करता हूँ और उसके बाद फिर एडिट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। हाँ, तो ये दोनों, ये चारों आइकन्स ऑन कर दिए, तब जाके दिख रहा है कि इसका जो स्टार्ट और एंड है यहाँ आके रुक रहा है, ओके। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आना है, मुझे इसे अप्लाई कर देना है ऑफ कोर्स। उसके बाद ये जो डिग्री है इन सब की, ये भी मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी, ओके। कंट्रोल ए, रोटेशन, ये भी अप्लाई कर दिया। अब इसकी बारी, यहाँ पर मैं एडिट करता हूँ, मैं फेसेस पर सिलेक्ट करता हूँ, जो फेसेस सिलेक्टेड है उसको डिलीट करता हूँ, फेसेस डिलीट। मैं इसमें वायरफ्रेम मोड रखूँगा, नहीं दिखेगा, तो मुझे यहाँ आना है और अल्ट एक्स करना है। उसके बाद फिर वर्टिसेस, तो ये वर्टेक्स एम एट सेंटर, शिफ्ट आर टू रिपीट, ठीक है, ये भी हो गया। अब प्रायर पॉइंट है कि मुझे यहाँ पर ये सेंटर चाहिए। अब ये देखिए गलती हो गई मुझसे, तो हाँ, तो क्या है ना कि ये जो पार्ट है और ये है, मतलब ये और ये, हम सिर्फ जी एक्स करेंगे। ये देखिए किधर आ रहा है, ठीक है, और इसे जी एक्स करता हूँ ऐसे। तो ये जो पार्ट है, दूसरा ये जो पार्ट है, इन दोनों को मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये अलग डायरेक्शन में, इसको रोटेशन अप्लाई करता हूँ, इसे भी रोटेशन अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब चेक करते हैं, इन दोनों को मुझे एक जगह पर लाना है, चल देखते हैं। तो ऑफकोर्स ये ऐसे आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आके यहाँ एडिट में आता हूँ, तो मेरा जो एलिमेंट है वो कहाँ है वो चेक करते हैं। तो हाँ, राइट, यहाँ से बंद होगा, ठीक है। मुझे क्या करना है, पहले तो एडिट में जाके इसे सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ आता हूँ, तो यहाँ सब पे सिलेक्ट हो रहा है। तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीकिंग, है ना। तो अगर मैं एरे को अप्लाई कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल एरे को अप्लाई कर दिया, अब अगर मैं करता हूँ तो मेरा स्टार्ट और एंड मुझे पता नहीं, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका है। व्हाट हैपेंस कि अगर मैं कर्व्स बंद करता हूँ तो मुझे स्टार्ट और एंड पता चलता है। तो मैं इधर से अगर इसको सिलेक्ट करके फिर मैं कर्व ऑन करता हूँ, देन आई विल नो कि ये कहाँ जा रहा है। तो अब मैं उसे अरेंज कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस। तो जी एक्स, सॉरी, ये यहाँ है, ठीक है, जी एक्स ये आ गया इधर, तो ये रहा मेरा स्टार्ट और एंड, समथिंग, ठीक है। इसका भी जी एक्स, ठीक है। तो इतना करने के बाद मैं इसे भी अप्लाई करता हूँ, इसे भी अप्लाई करता हूँ, और उसके बाद मुझे अब ये जो केज है उसका फिर से मुझे एडिट पॉली में जाकर, यानी एडिट मोड में जाके मुझे इसको डिलीट करना है, इन फेसेस को। मुझे वर्टेक्स मोड में जाना है, इसे मर्ज एट सेंटर करना है, फिर रिपीट करना है, वही सेम प्रोसेस शिफ्ट आर से ये कर लिया, एंड वी गॉट इट, ठीक है। तो अब इसमें ना मुझे ये दो वर्टेक्स या एक वर्टेक्स को मुझे हैंग करना है ताकि वो हैंग रहे वहीं पर। तो ये ठीक रहेगा या ये ठीक रहेगा? अगर मैं ये पूरा रखता हूँ, ये दोनों रखता हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो अच्छा है या ठीक है। तो यहाँ मैं इसे पिन बनाता हूँ, तो यहाँ मैं लिखूँगा पर्ल नेकलेस, ठीक है, पर्ल नेकलेस 1 पिन ग्रुप। मुझे इतना लंबा नाम भी देना पड़ेगा, या तो फिर मैं PN01 पिन ग्रुप लिख सकता हूँ, विच इज़ द आइडियल आईडी। तो ये रख के मैंने असाइन किया, कंट्रोल आई करता हूँ यहाँ रख के, फिर रिमूव करता हूँ, फिर कंट्रोल आई करता हूँ, फाइनली इसको कंफर्म करता हूँ असाइन करके। तो ये इन्फ्लुएंस सिर्फ इसी दो वर्टेक्स पे रहेगा, विच इज़ मेड अंडर वर्टेक्स ग्रुप। ये हो जाने के बाद मुझे एक
एक यहाँ पर कर्सर क्रिएट करना है, जो मेरा ये ऐसी जो मैंने हुक बनाया वैसा वो हुक यहाँ क्रिएट करना है, विच इज़ नेसेसरी एंड आई नीड इट। तो शिफ्ट ए, एक प्लेन, इसकी वैल्यू कम करते हैं, कम भी कितने करेंगे, दिखाई देनी चाहिए। ओके, सो वैल्यू होगी शायद से 1, वो ठीक रहेगा। उसके बाद शिफ्ट एस, इसे वापस भेज दो, यहाँ पर आओ, मुझे सॉफ्ट बॉडी ऐड करना पड़ेगा, तब तक कुछ सही नहीं होगा। तो सॉफ्ट बॉडी के लिए मुझे यहाँ पर 120 पहले सेट कर देते, उसके बाद यहाँ से मैं पेन ग्रुप ऐड कर देता हूँ, ये 1 रहेगा, ये 8 रहेगा, एंड दिस विल बी ऑल्सो 1, ये हम 5 ही रखते हैं। स्टिफनेस नहीं पता बट सेल्फ कोलिजन रखते हैं, विल सी, और ये 1 ही रखता हूँ इस पर। तो इसके साथ अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इधर एक हुक क्रिएट करता हूँ। हुक में मुझे ये पर्ल नेकलेस का जो एम्प्टी है वो बनाना है, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा पर्ल नेकलेस एम्प्टी। ओके, तो उसके साथ यहाँ सब सही हो गया। यहाँ पर मैं पेन ग्रुप रख रहा हूँ, इस हुक को ऊपर लेते हैं एंड हुक को ना, हाँ, हुक को इसके साथ वापस से हम पैच करेंगे। तो पैच क्या करना है, मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा, तो ये हो सकता है, राइट। ये देखिए यहाँ पर है हमारा ये एरिया। तो अगर मैं 2 वर्टेक्स में हुक कर सकता हूँ तो आई थिंक इट विल बी गुड, बट अगर मैं 1 वर्टेक्स में करना चाहूँ तो 3 वर्टेक्स में करना चाहूँ तो मैं ये 3 लूँगा, मुझे बहुत बड़ा स्ट्रेस हो सकता है। तो इसीलिए हमें ये 2 में ट्राई करना पड़ेगा। तो ये 2 में ट्राई करते हैं, कंट्रोल पी, मेक वर्टेक्स देखा, उसको 3 चाहिए, तो उसके बदले हम यहाँ पर इन दोनों को वापस सेलेक्ट करते हैं, यानी 1 2 3, और हमारा एम्प्टी इधर है, कंट्रोल पी वर्टेक्स, यस। तो ये 3 हो गए, एडिट हो गया, ये इधर आ गया, ये भी हो गया है, ठीक है। अभी इसकी बारी, इसमें मुझे बस सिर्फ ये सरफेस डिफॉर्म डालना है, यहाँ पर मुझे इसको अटैच करना है, यहाँ पर बाइंड करना है, एंड लेट्स सी, उसके भी पहले मैं कुछ चीज़ें अनहाइड कर दूँ, यस, सेव कर दूँ, यस, फिर इसे लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये सेट हो गया। अब मैं सेव कर देता हूँ और उसके बाद फिर बेक करूँगा। तो हेल्प मी, हाँ देखिए, अभी जैसे ही हमने वो सब डिविजन्स हटाए मॉडिफायर दूसरे मेश के, तो अपने आप ये फास्ट होने लग गया। और अभी जो बेक कर रहे हो सिर्फ इसी पर कर रहे, बाकी तो ऑलरेडी बेक हो चुका है, तो उस पर वापस से करने की ज़रूरत नहीं। आई थिंक अभी तो नहीं कर रहा हूँ, तो इनके ऊपर वो लगेंगे और अपडेट होंगे। तो अब देखना ये कि ये उसके साथ होना चाहिए। तो सेल्फ कोलिजन इसका रखा है, मेरे ख्याल से उसका भी सेल्फ कोलिजन ऑन करना पड़ेगा, बट पहले ये देख लेते कि काम करता है या नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह, सही है, बहुत सही है। तो हमने इतना तो कर दिया। अगर मुझे इस पर ज़्यादा चाहिए स्टिफनेस या कम करना है इसको, तो ट्राई करते हैं, यानी थोड़ा और झूले। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं, यहाँ है, इसे भी बंद करते हैं। यहाँ पर मैं बेंडिंग तो ठीक है, स्टिफनेस भी ठीक है, मैं इसे यहाँ पर 2 रखता हूँ। हाँ, 2 रख के देखते हैं क्या होता है। चलिए बेक करते हैं। मैंने यहाँ पर मैंने स्टिफनेस या कोलिजन को चेक नहीं किया, मुझे उसको उस वाले गोल्डन हार को भी कोलिजन को चेक करना था। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी दोस्तों एक और चीज़ है, मैं अगले बेक के टाइम पे मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस आया है। तो अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो ये ठीक है, बट मैं स्टिफनेस ऑन करके चेक करना चाहता हूँ। इसे बंद करते हैं, यहाँ स्टिफनेस लेते हैं, इसे भी सेव कर देते हैं, इतना काफ़ी है, हो गया। तो बेक करते हैं फिर से। हाँ, तो अभी ऐसा है कि मैं प्राइवेट लेक्चर्स भी लेता हूँ ऑनलाइन, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट थोड़ा कॉस्टली होगा, बट अगर आप ग्रुप सेशंस ले रहे हैं, आप एक अपना ग्रुप बनाएं 6 लोगों का, और मैं आप 6 लोगों को आपके ग्रुप को एक साथ पढ़ा सकता हूँ, जो कम में हो सकता है, बट सिर्फ क्या पढ़े वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप ब्लेंडर से क्या क्या सीखना चाहते हैं VFX के अलावा, बिकॉज VFX इज़ नॉट इन माई कंप्लीट हैंड, उसके लिए दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो काम हम ब्लेंडर में ही कर दिखाएं और ब्लेंडर से ही कमा दिखाएं, वो मैं आपको सिखाऊंगा ज़रूर, और बिना किसी मतलब कॉम्प्लिकेशंस के हम सिंपली वो चीज़ कैसे सीख सकते हैं ऑनलाइन कम फीस में। आप पहले कमेंट करें कि आपको क्या सीखना है ब्लेंडर से। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इंटीरियर विजुअलाइजेशन, प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन, आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन, कैरेक्टर डिज़ाइन, कैरेक्टर क्रिएशन, कैरेक्टर या फिर कोई भी फिल्म, शॉर्ट फिल्म, मूवी, ये सब एनिमेशन, गेम के प्रॉप्स, एसेट्स बनाना, एनवायरनमेंट बनाना,
गेम रिलेटेड कैरेक्टर बनाना, यूआई डिज़ाइन के भी आइकन्स या कैरेक्टर्स या वॉलपेपर्स या बैकग्राउंड बनाना, बट ओनली फॉर 3D प्रेजेंटेशन, यानी 3D के लिए, यानी 3D में उसको कंसेप्ट दिखाना, वो सारी चीज़ें। फिर जिफ या मोशन टाइप के बैकग्राउंड्स या इमेजेस बनाना जो आपको कहीं ना कहीं यूज़ करने हैं, जैसे कि 100K वाला एनिमेशन चाहिए तो आप वो कैसे बना सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। आपका क्राइटेरिया कहे, आप 2 से 6 पीपल का ग्रुप बनाएं और मुझे कांटेक्ट करें। मैं फ़ी स्ट्रक्चर बताऊंगा, और पहले ग्रुप बनाए या बाद में बनाएं, बट आप ये करें और मैं आपका बैच सेट करूंगा, आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा, एंड देन वी कैन स्टार्ट। तो आप लोग बताएं ये आइडिया कैसा है। मैं इसमें कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम फ़ीस सेट करूं। मेरी मंशा यही रहती है कि कम फीस सेट की जाए, बट अगर आप पर्सनली अकेले इंडिविजुअली आपको सब कुछ डिटेल में सीखना है तो ऑब्वियसली उस चीज़ का एक कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे सिर्फ डेडिकेटली आपके लिए उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो वो चीज़ें हैं, बट आई विल ट्राई दैट। आई होप कि आप लोग एक ग्रुप बना के आएँ और फिर वो ग्रुप उस लेवल पर बन जाए कि सीखने के बाद आप वही पूरा ग्रुप एक नया बिजनेस खड़ा कर दें। उसका भी गाइडेंस दूंगा, 3D बिजनेस रिलेटेड टू 3D, तो मैं वो बताऊंगा आपको। बट पहले आप अपना विचार शेयर करें तो मैं कुछ आगे हेल्प कर सकता हूँ। और इतना ही नहीं, कोर्स के बाद आपके सीखे कोर्स के रिलेटेड अगर मेरे पास प्रोजेक्ट्स है या मेरा खुद का प्रोजेक्ट है तो मैं आपको इन्वॉल्व करूँगा। तो मुझे वो ब्लाइंड डिसीजन लेने की आदत है कि भाई ये पता है, इनको पता है, यही करेंगे, वो वैसा ही ग्रुप बनाना है। वैसे स्टूडेंट्स और चाहिए, मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, अब तो गिनती भी नहीं रही। आई थिंक मोर देन मैनी, बट आई वुड लाइक टू ग्रो इट मोर। और मुझे कम्युनिटी नहीं, लेकिन एक ऐसे बोलते ना, ऐसा क्राउड चाहिए या ऐसा क्राउड खड़ा करना है जो किसी भी कोने में हो दुनिया के, लेकिन मुझसे उसके दूसरे किसी कलीग मतलब लर्निंग स्टूडेंट जो बोलते हैं लर्निंग मेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अरे यू आर ऑल्सो कनेक्टेड विद अजय सर, आई एम ऑल्सो कनेक्टेड विद, ऐसा कुछ मुझे सिर्फ एक माध्यम बनाए कि मैं इसे जानता हूँ, इसे जानता हूँ, और वो दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स, अपने आइडियाज़ शेयर करने लगते हैं और फिर एक नया बिजनेस खड़ा करते हैं। आई वॉन्ट टू डू दैट। चलिए शुरू करते हैं उसके लिए। लेट्स स्टार्ट दिस न्यू इनोवेटिव कनेक्शन, सो कॉल्ड कम्युनिटी या फिर सो कॉल्ड वर्ल्ड ग्रुप। यस, ये सही होगा, वर्ल्ड ग्रुप ऑफ एन 3D आर्टिस्ट। तो आप देखें, लेट्स ट्राई। चलिए अभी ये हो गया है तो इसे चेक करते हैं। अब सही हो रहा है, अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये हो जाएगा, तो वी आर गोइंग गुड। ठीक है, तो इसके साथ अब क्या करना है, हमें और एक ये सेम ऐसा बनाना है, तो ऑफकोर्स उसे भी कंप्लीट कर देते हैं। वो कैसे करेंगे, सारी चीज़ें सेम करनी है, बस मुझे ये हाइड करना है अभी के लिए। तो चलिए इसे हाइड कर दिया, अपना सेव कर लेते हैं। अब पाथ 2 ये रहा। इन दोनों को पहले तो यार सिलेक्ट करके अरेंज कर दो ऐसे कि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ अगर ऐसे, ठीक है, तो मैं इसे अरेंज कर देता हूँ यहाँ से यहाँ, नहीं यहाँ तक, Ctrl+C लोकेशन, ठीक है। उसके बाद इसे लिया, ये मैं यहाँ आता हूँ, इन सबको ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ चेक करता हूँ कि यहाँ से कुछ चेंज तो नहीं हुआ। मेरे ख्याल से फाइन है, तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर इनको ऐसे रखता हूँ, ठीक है, और इनको सिलेक्ट ऑल, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं। ये हो गया, इधर तक हो गया है, बट अभी क्या करना है कि इसे ऐसे अरेंज करना है कि वी कैन रेस्ट इट डाउन। तो मैं इसे भी रोटेट करता हूँ ऐसे, और फिर मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ इस नेकलेस के ऊपर, ठीक है, आपको दिख रहा है। अब इसके साथ मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ओके, यहाँ पर मैं सही तो जा रहा हूँ, बट ऐसे लग रहा है यहाँ टच हो रहा है, यहाँ नहीं, ठीक है, हो रहा है, ठीक। तो मैं यहाँ से अगर 0.999 करता हूँ तो एक अच्छा सा गैप आ रहा है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर इसे करता हूँ तो बहुत ज़्यादा जॉइंट हो रहा है, नहीं, यहाँ हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है, तो ऑफकोर्स ओके। तो ये तो ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो पोजीशन है उसे दिखाना है, तो मेरा जो भी आउटकम है वो कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, ये भी हो गया, बट उसको सुधारना है मुझे। तो वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है यहाँ पे, शिफ्ट एस, डन, ओके। उसके साथ मुझे इसे भी बंद करना है, इन दोनों को भी बंद करना है, ऑफकोर्स इसे ऑन रखना है। मुझे क्या करना है इसमें, हाँ, अभी के लिए मुझे कर्व को बंद करना है और फिर बाद में यस, और फिर शिफ्ट एस, डन। अब इसे ऑन करते हैं, ठीक है। अब इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ, बट उसके भी पहले मुझे क्या करना है, मुझे इसका भी एक ये डमी बनाना पड़ेगा।
तो वो भी करो। ठीक है, मैं इसे शिफ्ट एच करता हूँ, ये इधर है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ये जो पार्ट है इसे मैं फिर से सेंटर करता हूँ। ठीक है, और ये जो है उसे मैं इसके साथ फिर से सेंटर करता हूँ, कंट्रोल सी लोकेशन, ये हो गया, काफ़ी परफेक्टली बैठ गया। अब इसे बंद करते हैं, यहाँ पर आते हैं शिफ्ट ए क्यूब, यहाँ आऊँगा कंट्रोल सी लोकेशन, उसके बाद एडिट वर्टेक्स। पहले ही हम लोग अगर रेंडर बंद कर देते हैं तो काम करने में आसानी हो सकती है। यहाँ से स्केल कर दिया, यहाँ पर आओ वायर फ्रेम, हाँ स्केल करो, स्केल, ये भी हो गया। ठीक है, यहाँ पर आओ, फिर से वही लॉजिक, डन, GX डन। ठीक है, देखा, अब पूरा कंट्रोल R क्लिक, यहाँ आओ, अरे कंट्रोल R क्लिक, एस्केप, देन 100, ज़रा देखिए, चल जाएगा, डन। अब कहें तो इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसे भी हमें ये देना पड़ेगा। तो कर्व दिया, इसे पिक किया, यहाँ आ गए, यहाँ से इसे भी ऑन कर दिया, ये भी हो गया। अब इसका स्टार्ट और एंड ढूंढो, राइट, तो इसका स्टार्ट और एंड किधर है, कंट्रोल आई, हाँ, और फिर मैं ऑन करता हूँ एडिट, ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया, ओके, ऐसे रखता हूँ टॉप, तो मुझे लाइन पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया, ये आ गया। अब इसे बंद करके या फिर इसे बंद करके करें तो सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि इधर है। ठीक है, मैं इसे इधर रखता हूँ और फिर ऑन करता हूँ, राइट। ठीक है, अभी इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, तीनों को भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मुझे यहाँ पर उसका नाम चेंज करना है, ये जो है वो रहेगा 2SB मेश। ठीक है, और इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल ए, रोटेशन बंद कर दो, कंट्रोल ई, ये भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हाँ, इसका जो एडिट पार्ट है, यानी ये पार्ट है, ये डिलीट करते हैं। चलिए वर्टेक्स में आते हैं, एम डन नॉट्स, अच्छा ये अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई अभी अर्जेंसी नहीं है, बट अब ठीक है। ओके, और मैं फिर से इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मैं उसका पिन ग्रुप बना देता हूँ। ठीक है, पिन ग्रुप डन, कंट्रोल आई, रिमूव, कंट्रोल आई, असाइन, और ये हो गया। ठीक है, अब हाँ, शिफ्ट एस डन, ओके, एम्प्टी, ये भी आ गया यहाँ पर 0.1, ओके, और उसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आ गया। तो अब यहाँ पर मुझे उसे हुक करना है, तो यहाँ से मैं इसे हुक भी कर सकता हूँ और ये भी कर सकता हूँ। पहले मैं सॉफ्ट बॉडी मेश और ये सब कर देता हूँ, तो Z। ठीक है, इसे हाइड कर दो टेम्पररी। यहाँ पर आया, सॉफ्ट बॉडी मेश दिया 120, ओके, पिन ग्रुप, ओके, ये भी ओके, दिस इज़ 8 डन। देन यहाँ पर मैं इसे 2 देता हूँ। फेसेस, आई गेस फेसेस बेटर होगा, नहीं, स्टिफनेस और सेल्फ कोलिजन ये ऑन रखते हैं, ये जैसा वैसे ही रहने देते हैं। इसके साथ यहाँ पर आके हुक अप्लाई करेंगे, तो हुक में हमारे पास है एम्प्टी, पिन है ये, इसे यहाँ से ऊपर ले लेते हैं, ओके, और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर ऐसे रखता हूँ, देन दिस एडिट। जैसे हमने देखा कि 3 वर्टेक्स का खेल है, तो हम ये 3 वर्टेक्स लेते हैं, कंट्रोल पी करते हैं, मेक वर्टेक्स पैरेंट कर दिया। ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ पर हमने ये जो भी कर लिया कवर वो हो गया। यहाँ पर से हमें इसे अप्लाई करना है, यहाँ पर ये कर्व को भी अप्लाई करना है, उसके बाद हमें देना है सरफेस डिफॉर्म। यहाँ पर मैंने इसे पिन किया, ये तो बाइंड कर देना है बस, ओके। और क्या है, हाँ ओके, ये हो गया है। ठीक है, मुझे इन दोनों को ये करना है, सॉफ्ट बॉडी में से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर आता हूँ, मैं बेक करता हूँ इनको, तो सिर्फ इसे बेक होगा, बाकी सब कुछ बेक नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब बेक किया हुआ है।
तो ऐसी चीज़ें हैं, और ये भी बेक अच्छे से हो रहा है, देखिए बहुत जल्दी हो रहा है, इट्स गोइंग गुड। बट कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स अगर हो कि ये काम नहीं कर रहा, तो आपको सबसे पहले अपने प्रोसेस को चेक करना है। प्रोसेस चेक नहीं करेंगे तो हो गया, फिर आगे कुछ नहीं हो सकता। बार बार आपको वही एरर मिलेगा जो आप फिर नहीं चाहते। तो दिस यू कैनॉट प्रॉब्लम देगा या नहीं देगा, उसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं हो जाएगा। फिर कभी भी जब तक आप आपके डिज़ाइन को नहीं समझते, फील नहीं करते, तब तक ये चीज़ें हमेशा एज अ प्रॉब्लम ही आगे आएगी। मैं जब नया नया सब चीज़ें सीख रहा था, मुझे याद है अगर रिग नहीं होता और उसमें रिग में अगर वेट पेंट करना पड़े, तो मैं ये समझता था कि वेट पेंट मैन्युअली नहीं करना, ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो उस वक्त ये समझता था कि रिग ऑटोमेटिक हो गया, लेकिन वेट पेंट सही नहीं हुआ। तो मैं समझता था कि मॉडल ख़राब है, या फिर प्रोसेस ख़राब है, या तो सॉफ्टवेयर में अभी भी कुछ बाकी है जो इंस्टॉल नहीं हुआ। मैं इतना डम सोचता था। बट जैसे जैसे खुद को कहते ना, उस काम में बार बार पनिश करके बार बार उसी पर लगे रहते, तो ये रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ कभी कभी किसी हिस्से में हर चीज़ ऑटोमेटिक नहीं होती। हर बार आपको कहीं ना कहीं बिफोर ऑटोमेटिक वर्क और बिफोर आफ्टर ऑटोमेटिक वर्क आपको आपका मैनुअल वर्क हमेशा करना पड़ेगा। यू हैव टू डू दैट 50 to 70 या 90% मैनुअल वर्क इज़ नेसेसरी, ये करना ही है। तो चलिए, अभी जैसे ये हो गया है बेक, क्या बात है यार, वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस इज गोइंग गुड। बट ये इंटरसेक्ट हो रहा है, देख रहे हैं आप, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इनमें अभी सेल्फ कोलिजन कहाँ से लाएं, चलिए देखते हैं। अब एक दूसरे को सेल्फ कोलाइड भी होना चाहिए। अब अगर मैं ये सब चीज़ें ऑन करता हूँ, मुझे शायद लगता है कि मुझे ये चेक करना चाहिए। ये हटाता हूँ, मेरे फेसेस ऑन किए। एरोडायनेमिक्स क्या चीज़ है, लिफ्ट फोर्स नहीं, हम एरो ये नहीं कर रहे, मिनिमल एवरेज, ठीक है। सॉल्वर नो, ठीक है। चलिए, इस पर भी वही काम करते हैं, दोनों को एक साथ बेक करते हैं। ओके, और सेल्फ कोलिजन तो है, डैम्पिंग भी है, ठीक है। बट यहाँ पर जो है दिया, उसमें चेक करें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बट हमने स्टिफनेस और सेल्फ कोलिजन रखा हुआ है, बस इसका वेट इतना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हमें उसको नहीं छेड़ना। पर हमें इन दोनों को कोलाइड रखना है, एक दूसरे से अलग रखना है, एक दूसरे पर कोलाइड होनी चाहिए। तो सोचिए कैसे हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके साथ क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोलिजन भी ऐड कर देते हैं। इसका खुद का कोलिजन होगा, ठीक है। अब इसके खुद के कोलिजन में क्या आएगा, देखो, सेल्फ कोलिजन तो है, लेकिन यहाँ पर भी कोलिजन है। तो यहाँ पर मुझे फिर से इतना रखना है, फ्रिक्शन 5 है, ठीक है। यहाँ पर मैं वापस जो हमने कोलिजन इसको दिया है वही कोलिजन इसको भी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। किसे दिया कोलिजन, मैंने इसे दिया, राइट, हाँ। तो वही सेम कोलिजन में दूंगा, बिकॉज वी डोंट वांट टू मेस इट अप। और क्या करना है, डैम्पिंग और ये सब ठीक है। कोलिजन फील्ड एब्जॉर्प्शन अगर मैं इसे 1 रखूँ तो लेट्स सी, तो हमें यहाँ पर भी एक कोलिजन देना है। दोनों में हमें खास क्या करना है कि सिर्फ जो डैम्पिंग है, जैसे कि मैंने यहाँ दिया है, मैं उसे भी 1 करता हूँ। मेरा ये कोलिजन वाला पार्ट है, मैंने यहाँ सेल्फ कोलिजन कुछ नहीं किया, मैंने कोलिजन वाले पार्ट में मुझे बस यहाँ मैंने 1 रखा और ये 5 किया। वही चीज़ बस मुझे यहाँ पर करके देखनी है। आई विल फर्स्ट ट्राई एंड देन आई विल चेक कि ये काम करेगा या नहीं। तो मैं यहाँ पर इसे 1 करता हूँ, यहाँ पर इसका गैप दे देता हूँ, ओके, जो ऑफसेट चाहिए, और साथ में ये 5 रखता हूँ। अब ये काम करेगा तो बाकी सब काम कर लेगा। मैं इसे सेव कर देता हूँ और फिर इन दोनों का, यानी पहले इसका मुझे ये चाहिए, ठीक है, पहले इसका करते हैं। तो यहाँ आते हैं, बेक कर लेते हैं, ये बेक होगा, ठीक है। अब ये समय ले सकता है क्योंकि हमने उसको आपस में एक कोलिजन दे दिया, यानी ये दूसरे से कोलाइड हो सकता है। तो ये चीज़ें फिर दो सॉफ्ट बॉडी आपस में कोलाइड हो जाएंगे तो लगेगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर रेस्ट हो रहा है, कोलाइड हो रहा है, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये मेन थोड़ा है, बट दिस माइट टेक टाइम, ये टाइम ले सकता है, ऑफकोर्स लेगा, क्योंकि अब तो उसको ये भी देखना है कि भाई मुझे सिर्फ सिमुलेट नहीं होना, मुझे भी सिमुलेशन के साथ साथ मुझे उन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है कि भाई ये व्हाट वी कॉल इट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टकराए, और उसमें सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है उससे दिक्कत हो। तो हमने एनिमेशन तो सही किया था, बट ये कोलिजन वाला काम हमें थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। अब कोलिजन वाले में क्या होता है ना कि ये सॉफ्ट बॉडी अपने आप में तो काम कर लेगा, लेकिन उसके बाद क्या, तो उसके लिए सेल्फ कोलिजन काफ़ी नहीं है। सेल्फ कोलिजन उसके खुद के लिए उसी का कोई सरफेस उससे टकरा रहा हो तो ये काम होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए दूसरा एक कोलिजन सरफेस चाहिए, तो कोलिजन मॉडिफायर उसमें ऐड कर देंगे, तो ये सारा काम हो सकता है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे पॉज करके इसे फिर से बेक करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें हटाकर हम चेक कर लेते कि ये एक दूसरे पर काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों हमने कर लिया काम,
देखिए मैं बताता हूँ। देखिए बहुत अच्छे से बैलेंस एंड बाउंस हो रहा है। अभी यहाँ पर हवा में है, अब उधर रेस्ट हो रहा है, डजंट मैटर, बट आपका इधर जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। आपको चाहिए तो आप इधर भी सॉफ्ट बॉडी मेश का टच दे सकते हैं, मतलब कोलिजन दे सकते हैं। अगर कोलिजन से काम हो रहा है तो ठीक है, बट नहीं हो रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा। इससे भी कोलिजन का काम दे सकते हैं, बट ऑफकोर्स थोड़ा सा फिर वापस उस पर भी काम बढ़ जाता है। बट हमने सिर्फ जो कोलिजन मॉडिफायर डाला था, इसको अटैच किया था इसके साथ, वो ये था फिज़िक्स कि बस कोलिजन जब फिज़िक्स ऐड होता है सॉफ्ट बॉडी के साथ, तो वो दूसरी सॉफ्ट बॉडी के साथ सिर्फ नॉर्मली एक बेसिक जनरल कोलिजन की तरह काम करे। बस आप उसका फ्रिक्शन, थिकनेस ऑफ आउटर एंड इनर को ही मैनिपुलेट करेंगे। अब वैसे ही मैंने दूसरा भी किया हुआ है, ठीक है। मैं उसे ऑन करता हूँ और मुझे इसमें दोनों में ये मैंने ऐड कर दिया, ये सेटिंग दी हुई है। मैंने और कोई चेंजेस नहीं किया। हमने ये जो कोलिजन एज और फेसेस दोनों में ऑन किए थे वो ऑफ कर दिए। अब क्या करेंगे, अब इसे भी मुझे बेक करना पड़ेगा। उसे बेक किया हुआ है, मुझे इसे भी बेक करना है। ये थोड़ा प्रॉब्लम है बट ठीक है, ये काम करता है अच्छे से। अभी मैं बेक कर रहा हूँ, इसे भी मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो सेव हो जाएगा थोड़ी देर में ये बेक होने के बाद। तो मतलब वी आर ऑन द राइट पाथ। बट मुझे सिर्फ यही चाहिए कि ये जो लेवल ऑफ इम्पैक्ट है, अच्छा आउटपुट आ रहा है। आई एम वेरी ईगर कि जब इस पर टेक्सचर बनेंगे, टेक्सचर लगेगा तो और मज़ा आएगा। एंड दैट्स रियली, आई कांट बिलीव इट, इतना हो रहा है। और मुझसे भी ये हो रहा है बिकॉज आई हैव नेवर गॉन फार विद दिस। क्योंकि मैंने आज तक कभी रिगिंग में इतना दूर तक नहीं किया, या फिर मैंने इतना डीप रिगिंग नहीं किया। वैसे इससे भी ज़्यादा डीप रिगिंग होती है जिसका मुझे ट्यूटोरियल बनाना है, मुझे आपको रिगिंग बेस पर कुछ बताना है। लेकिन आई एम नॉट राइट नाउ इन दैट स्टेट, क्योंकि उस पर कई सारे टॉपिक्स और कई सारे प्रोसेस बैठाने हैं। देखिए चीज़ें बहुत सिंपल लोग बता देते हैं बट कोई डिटेल नहीं बताता, या तो फिर जो भी डिटेल की जो टुकड़े बता रहे हैं उनमें वो फ्लुएंसी या उनमें वो सिंप्लिसिटी नहीं डाल पाते, या फिर नहीं डालना चाहते हैं। डिपेंड्स, उनकी स्ट्रैटेजी है। मैं वो सोचता हूँ कि अगर मैं चाहूँ, मुझे कुछ सीखना है किसी से, तो मैं वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन रखूँगा, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल टर्म्स, जैसे इंटरेक्शन, जैसे कि मैं सामने नहीं बैठा लेकिन मैं उस मेंटोर से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि वो सिंपली वो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं जो मुझे समझ में भी आए, या फिर मैं उसे समझ सकूँ और अपने नॉलेज को ग्रैब कर सकूँ। वो सिंप्लीफाइड वर्जन बनाने की कोशिश करते रहता हूँ मैं अपने ट्यूटोरियल्स में, अपने सारे लेक्चर्स में। और इसीलिए शायद मैं 3-4 हज़ार से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स मैं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा चुका हूँ, जो भी है। आई डोंट नो द नंबर्स बट इट्स बिगर, इट्स ग्रोइंग बिगर। बट आई वांट दैट कि हम उस नंबर से परे हम उस आउटपुट पर ध्यान दें कि ये हर कोई सीख सकता है। ये नहीं सोचिए कि अगर आप इतना कर सकते हैं, मतलब आप बैठे बैठे कुछ साइड हसल के साथ अपना ये पैशन कंप्लीट भी कर सकते हैं। उस पैशन को बिजनेस या करियर या एक्सपर्टीज़ में बदल सकते हैं। हाँ, समय लगेगा, लेकिन आप उसके कोर ओनर होंगे कि ये मूवी, ये शॉर्ट फिल्म, ये ऐड एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें मैंने खुद बनाई। मैंने ब्लेंडर की मदद ली, मैंने दूसरे सॉफ्टवेयर्स की मदद ली और मैंने ये बना दिया। बट अकेले बनाया, अकेले बनाना इज़ जस्ट एन डिस्प्ले। उसके बाद एक टीम के साथ या टीम बनाकर उस टीम के ज़रिए अपने टीम मेंबर्स के ज़रिए आपने वो अचीव किया और उसे फिर वापस डिस्प्ले किया। दैट्स अ मिरेकल कि लोग बगैर बड़े एक्सपेंसेस के भी ये कर सकते हैं। दैट्स द मेन इशू और दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटिस्ड कि ये ऐसा कर सकते हैं। चलिए अभी इसको चेक करते हैं। यार वाह, देखिए ये एक दूसरे पर बाउंस हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर बाउंस हो रहे हैं, यहाँ पर बाउंस हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक का वो बाउंस गेज है जो इसे वैसे रख रहा है। सो अगर मैं इधर ऐसे आऊँ तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर अभी ना टच नहीं हुआ है क्योंकि मैंने उधर उसे हुक किया हुआ है। तो हुक के कारण ये इधर उधर ऐसे झूल सकता है। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे ये हुक थोड़ा नहीं बैठ रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो ऑफसेट्स हैं यहाँ के, इसके जो ऑफसेट है उसे कम करते हैं। यानी कि मैं अगर इसमें 0.001 रखता हूँ, यहाँ पर 0.001 रखता हूँ, और उसके बाद फिर हम उसका एडिट करते हैं। बेक निकाल दिया है मैंने, इसका बेक निकाला है, इसको चेक करेंगे। ये लास्ट बेक हम अपना आउटपुट चेक कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे में आपको वैसे मैनिपुलेट करना है और फिर से बेक करके आपको इसको फाइनलाइज करना है। बट ये भाई यार, दिस इज़ दी गुड अचीवमेंट। इफ़ यू आर फॉलोइंग इट एंड इफ़ यू आर अचीविंग द सेम, देन इट्स अ गुड अचीवमेंट, यू शुड पार्टी फॉर इट। बट उतनी बड़ी पार्टी नहीं होनी चाहिए, डोंट मेक दैट मच पार्टी। आप अपने काम को पूरा कीजिए, तो आगे और करने का एंथुसियाज्म बढ़ाइए, आगे और कुछ काम करने का एंथुसियाज्म बढ़ाइए। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक क्विज़ दूँ या एक वोटिंग दूँ कि अगला कैरेक्टर इसके बाद कौन सा हो। मेरे इस सीरीज़, भीमसेन सीरीज़ की किसी भी वीडियो में आप कमेंट करें, किसी भी वीडियो में आप कमेंट करें कि अगले 3 कैरेक्टर कौन से होने चाहिए, वो भी सीक्वेंस में इसी तरह बन के रेडी हो और मैं उसका एक क्लिप बनाऊँ। आई वॉन्ट योर हेल्प। जो भी उस हाई रेटिंग सीक्वेंस को मैच करता है, फॉर एग्जांपल आपने बताया, फॉर एग्जांपल, हाँ एग्जांपल, अब यही एग्जांपल मत रिपीट कर दीजिएगा कि मैंने बताया कि चलिए धृतराष्ट्र, कृष्ण, दुर्योधन ऐसे लाइन से बनाओ। तो
वो जितने लोगों का मैच होता है मेजॉरिटी, मैं उन सभी का नाम अपने उस मतलब उस पोल को ख़त्म होने के बाद और उन सभी कैरेक्टर पर उनके नाम के मतलब उन यूट्यूबर्स के नाम में उन आर्टिस्ट के नाम क्रेडिट करूँगा डिस्क्रिप्शन में उनके पोर्टल के साथ। ऑफकोर्स उनसे इंटरेक्ट करके मुझे उनका पोर्टल नेम उनकी परमिशन से यूज़ करनी पड़ेगी, तो वो करूँगा, बट आई नीड इट एज सुन एज पास। इसी वीडियो में करेंगे तो आई एम वेरी हैप्पी। बट मैं इस पोल को 20 दिन तक चलाऊँगा। दैट मीन्स आज 29 है, तो मैं 20 दिन बाद वो पोल एंड करूँगा। तो आई वुड लाइक टू यू गाइज टू वोट, कि आप लोग वोट करें कि अगले 3 कैरेक्टर इन सीक्वेंस कौन से होने चाहिए जिन पर मैं काम करूँ, जो इसके कंसेप्ट में हो, और साथ ही साथ वो जितने मेजॉरिटी सीक्वेंस मैच होंगे मैं उन्हीं को अपने यूट्यूब वीडियोस में और अपने डिस्क्रिप्शन में और अपनी बातों में उन्हें क्रेडिट भी दूंगा और उन्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगा बाकी सबसे, उनके पोर्टल्स, उनके काम को भी देखूंगा। एंड आई वुड लाइक टू शेयर ऑल्सो इफ़ दे आर वेरी मच टू शेयरेबल टू डिस्प्ले, तो मैं अपनी तरफ से भी वो काम डिस्प्ले करना चाहूँगा। सो विदाउट एनी क्राइटेरिया, मुझे बस सिर्फ यही चाहिए कि आप ये वोट को पूरा करें। अगेन रिपीट करता हूँ, वोटिंग क्या है, मैं अपने अगले 3 कैरेक्टर कौन से बनाऊँ भीमसेन के बाद महाभारत से रिलेटेड, वो भी सीक्वेंस में बताएं, यानी 1 ये, नेक्स्ट ये और नेक्स्ट ये, वैसे। और जिन जिन लोगों के वो सीक्वेंस मैच होते हैं, वो कैरेक्टर नेम मैच होते हैं, मैं उन सभी के नाम अपने अगले जो भी वीडियोस उसके बाद होंगे वोट ख़त्म होने के बाद, मैं उसमें उनको मेंशन करूँगा, उनको क्रेडिट दूंगा, उनके अगर काम मुझे देखने मिलते तो मैं वो भी काम शेयर करूँगा, अपने वीडियोज़ में दिखाऊँगा। आई वुड लाइक टू डू दैट। और ये मेरा प्रपोज़ल है। तो आप सोचिए, डीपली देखें, सारे वीडियोस देखें, सारे वीडियोस डिटेल में देखें, उसे फॉलो करें। अगर आप इंस्पायर होते हैं तो आप अपने कैरेक्टर्स बनाएं उसी इंस्पिरेशन से, और अगर कोई डाउट है तो मैं हेल्प करूँगा। यू डू इंटरेक्ट विथ मी। तो चलिए, हो गया है तो चेक करते हैं। अब देखिए, ज़्यादा गैप्स नहीं दिख रहा, बस ये इशू है। ऑफकोर्स होगा, बिकॉज देर विल बी लाइक, आई विल शो यू कैसे। ये देखिए, यहाँ पर ना ये नेक यहाँ पर रेज है, तो ये ऊपर ऐसे आता है, तो इट्स एन ऑब्वियस थिंग, वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स इस पर। तो ये वी हैव टू डू इट, बट ये हमारा काम हो गया, ठीक है। दिस इज़ गोइंग गुड, मच बेटर एंड अमेजिंग। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। तो ये देखिए क्या बात है, वो बाल है। तो ये सब चीज़ें हो रही है, अच्छी हो रही है, बहुत अच्छे से बन रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस एंड आई हैव अचीव्ड इट। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर एनकरेजमेंट, आप सबका प्यार दुलार, कहते हैं ना, भले ही आपने चने के झाड़ भी क्यों ना चढ़ाया, बट दैट वर्कड, इट वर्कड एंड इट हेल्प मी टू अचीव दिस, एंड इट ऑल्सो हेल्प मी टू गाइड यू एंड मेक सच ट्यूटोरियल कि आपको ये बता सकूँ कि इतना इजीली भी हो सकता है। आपको ये ईजी होगा, हार्ड तब होगा जब आप उसको आधा अधूरा ट्राई करें, या फिर सही प्रोसेस ट्राई ना करें, या फिर उसकी प्रैक्टिस ना करें। जब प्रैक्टिस हो जाती है वो सक्सेसफुल हो गया, जब कुछ अचीव कर लिया आपने, उसको इंप्लीमेंट कर लिया, वो भी सक्सेसफुल हो गया, देन इट्स ईजी। तो देखिए क्या काम हो रहा है, वाह। सो वी आर डूइंग गुड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे भी देखें, ये शेयर करें, ये वीडियो कैसा लगा उसे भी कमेंट करें, उस वोटिंग को ध्यान में रखें। और मैं इस बारे में पोस्ट बनाकर जल्दी बाकी सारे सोशल मीडिया में भी डालूँगा। और अगले जो भी वीडियोज़ होंगे वो एक नई प्लेलिस्ट में जाएंगे। तो मैं ये सारे वीडियोज़ अब तक के और आने वाले सभी वीडियोज़ को मैं एक प्लेलिस्ट में डालूँगा। तो यहाँ से आज का 29 का जो वीडियो है, वहाँ से अगले उसके बाद के सारे वीडियोज़ मैं एक प्लेलिस्ट में शिफ्ट कर दूँगा। नहीं सॉरी, ये वीडियो सहित बाकी के पहले के वीडियोस और आने वाले वीडियोस वो एक नए प्लेलिस्ट में आपको दिखेंगे। आप मेरे चैनल में जाएंगे तो इसके लिए स्पेसिफिक प्लेलिस्ट होगी, और उस प्लेलिस्ट पर ही सब कुछ मिलेगा, ताकि आपको एक मिस सर्च ना करना पड़े। वैसे यही वीडियोस चल रहे थे सीक्वेंस में, बट मैं सोच रहा हूँ कि अब इनको एक अलग कलेक्शन बनाया जाए, और दूसरी कैटेगरीज ऑफ प्लेलिस्ट मुझे शुरू करनी है, इसलिए मुझे सॉर्टिंग करना पड़ेगा। तो आपको भी इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये अब से सारे वीडियोज़ एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जिसकी लिंक आपको मैं देते रहूँगा। और सब्सक्राइब बटन दबाएँ, बेल आइकन दबाएँ, ताकि अगले सारे वीडियोज़ आते रहें, और नए नए कंटेंट आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें, एटलीस्ट आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो उसे ट्राई करें, और फिर मुझे अपना काम दिखाएगा आपने इससे सीख कर आपने क्या बनाया। आई वुड लव टू शेयर इट टू अदर्स। अगर वो सही बना तो आई एम हैप्पी टू शो इट टू अदर्स। आप मेरे ज़रिए से बताएं। आई एम ग्लैड एंड आई एम ओपन टू डू इट। सो ठीक है, आपको मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।